इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। जनकपुरी निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त निकाल कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वह कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु नयउ नाही। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिंह स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारु। पठे दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गन कह जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आई विधाता। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने उनाही। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गांवों के लौटने का वेला आ गया और अनुकूल शकुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, दीनु दूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन के विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, प्यारे राम जय जय राम। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ चले। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। उपरोहित ही कयो नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजु, अति लघु लागत नहीं सर राजू। भयो समो अवधार्य पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं धाऊ। गुरई पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साई। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादि। सियावर राम जय जय राम, अचिंत्य राम जय जय राम। देवगण सुंदर मंगलों का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टिलियां बना बना कर विमानों पर आ चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने लगे। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। साधक जन महायज्ञों की शोभा पहचान रहे हैं ना, वहीं
तो जन्नत से भी सुंदर नजारे होते हैं। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देव चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी, कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। साधक जन ये रहस्य को खूब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि संसार में सारे लोक और सारे सुख ब्रह्मा जी की ही रचना है। लेकिन सतगुरु की शरण में सारी रचना ब्रह्मा जी के भी आदि गुरु स्वयं निराकार की होती है। सतगुरु देव जी की सत्संग रूपी नगरी में सारे लोग बड़े प्रसन्न, तृप्त और अति सुंदर होते हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या से और साधनों से उन्होंने अपने चित्तों को बड़ा ही पाक पावन बना दिया है। इसलिए देवता भी उनको देख देख के हैरान होते हैं कि ये सत सुंदर नगरी कैसी है। ऐसा सुख कहीं नहीं जैसा सत्संग माही। ब्रह्मा जी देखते हैं, मैंने तो ये रचना नहीं की, ये रचना किसने बनाई? प्यारे सतगुरु देव ने। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तेरा चांद तारों में नूर है, हर शय में तेरा सरूर है। तेरा चांद तारों में नूर है, हर शय में तेरा सरूर है। ये नजर नजर का है फासला, किसी दिल से तू नहीं दूर है। ये नजर नजर का है फासला, किसी दिल से तू नहीं दूर है। तेरा जलवा सतगुरु हर जगह, तेरा जलवा सतगुरु हर जगह, तेरा जलवा या रब हर जगह। तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। हम अमीर हैं या गरीब हैं, तेरे दर पे आके फकीर हैं। हम अमीर हैं या गरीब हैं, तेरे दर पे आके फकीर हैं। हुई जिस पे नजरें करम तेरी, वो जहां में फिर नाकीर हैं। हुई जिस पे नजरें करम तेरी, वो जहां में फिर नाकीर हैं। जिसे तू मिला उसे सब मिला, जिसे तू मिला उसे सब मिला, जिसे तू मिला उसे सब मिला। तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में।
तेरे जैसा कौन है जहान में। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान निनाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चितवई चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नकत जन विदु उजियारी। विधि भयो आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साई। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में भूलना नहीं, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महिमा रूपी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। शिव समझाए देव सब, जनि आचरज बुलाओ। हृदय विचारो धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। सियावर राम जय जय राम, अचिंत्य राम जय जय राम। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही श्री सीता राम जी हैं। इस प्रकार शिव जी ने ऐसा समझाया और अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हूँ। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वह हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होहि पदारथ चारी, तेसिय राम कहे कमारी। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करे सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकी हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन बरषे। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साई। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर आए। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। सियावर राम जय जय राम, अचिंत्य राम जय जय राम। राम जी का मोर के कंठी सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले लोग महिमा सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। के कंठ दुति श्यामल अंगा,
तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद विमल बिदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावई, बंस प्रशंसक बिरद सुनावई। जहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खगनाय कुलाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। जनु बाजी बेशु बनाई, मन से जो राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगी। किंकिनी ललाम लगामो, ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। वह घोड़ा प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। प्रभु मन सही लय लीन मनो, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घनो, जनु बर बर ही नचाव। सियावर राम जय जय राम, अचिंत्य राम जय जय राम। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र उस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वह श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ढ्योढ़े अर्थात 12 नेत्र से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। जेहि बरबाजी राम असवारा, तेहि सारदौ न बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। सुरसेनप उर बहुत उछाहु, विदिते डेवड़ लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाही, हाजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुह हर्षु विशेषी। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर कह रहे हैं, रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। और वे अब फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अति हर्ष राज समाज दुह दिसि दुंदुबी बाजहि घनी। बरषहि सुमन सुर हर्ष कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजहि
रानी सुहासिनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजहि। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामिनी यानी हथनी सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चली। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवार। चली मुदित परिछन करन गजगामिनी बर नारी। सियावर राम जय जय राम गुरुवर ज्ञान जय जय राम। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को वह सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए कोयल को भी लजाती हुई गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची यानी इंद्राणी, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उनको पहचाना ही नहीं। हरिहित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे। विदु बदनी सब सब मृगलोचनी सब निज तन छबिरति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि चाली बिलो की काम गज लाजहि। बाजहि बाजन विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर बेश बनाई मिली सकल रनिवास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी हर्ष विबस सब काहू न जानी। हरिहित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई दुल्हा बने हुए ब्रह्म की आरती करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। ओ जान के आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई। हम भोज अम्बक अम्ब उमगी सुअंग पुलकावली चई। श्री रामचंद्र जी का ये वेश देखकर सीता जी की माता सुनयना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। जो सुख भासिय मातु मन देखी राम बर वेश। सो न सकई कई कल्प सत सहस शारदा शेषु। सियावर राम जय जय राम गुरुवर ज्ञान जय जय राम। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द यानी 5 बाजाएं और पंच ध्वनि यानी 5 प्रकार की ध्वनियां हो रही हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के गलीचे लगे हुए हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। हरिहित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे। नयन नीरु हटि मंगल जानी परिछनि करहि मुदित मन रानी।
वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अर्घुत लीना, राम गमन मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिसुर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होई, हापनि पर कछु सुनई न कोई। ए विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। आसन पर बैठकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर लीला देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखई हवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखई। नाई बत्तियां उठाने वाले बंधी और नाचने वाले श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असी सही नाई सिर हर्ष न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, गुरुवर ज्ञान जय जय राम। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वह कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान और समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर गलीचे बिछाते हुए और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। लही न कतहु हारि ही मानी, हिन सम ए उपमा उर आनी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरषि जसु गावन लागे। जगु बिरंचि उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहु तबते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजु। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिसि माची। देत पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। साधक जन हम सीख रहे हैं ना कि किसी भी खुशी गमी के मौके पर उसे यज्ञमय कैसे बनाना है। जब हम अपने किसी भी कार्यक्रम में सबका आदर करते हैं, हृदय में सबके लिए विशेष प्रेम रखते हैं, जब सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं तो हमारा यज्ञ सफल होता है। जहाँ तक जाति दृष्टि है वहाँ तक फैली सृष्टि है। सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है वहाँ तक फैली सृष्टि है। सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। सर्व ब्रह्म रूप, सर्व ब्रह्म रूप,
सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। सर्व ब्रह्म रूप, सर्व ब्रह्म रूप, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है वहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी जोत सब घट परगट होई। मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी जोत सब घट परगट होई। ऐसा अद्भुत रूप जाने कोई कोई भूप, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। ऐसा अद्भुत रूप जाने कोई कोई भूप, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। मुझसे उत्पन्न है संसारा, चंदा सूरज विद्युत तारा। मुझसे उत्पन्न है संसारा, चंदा सूरज विद्युत तारा। जगमगाती सृष्टि है सारी आत्म दृष्टि है, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। जगमगाती सृष्टि है सारी आत्म दृष्टि है, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। इंद्रजाली जाल बिछाया, ईश जीव बन देखन आया। इंद्रजाली जाल बिछाया, ईश जीव बन देखन आया। आप से आप ही फैला, माया के भरम में भूला, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। आप से आप ही फैला, माया के भरम में भूला, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है वहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है वहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। सर्व ब्रह्म रूप, सर्व ब्रह्म रूप, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। सर्व ब्रह्म रूप, सर्व ब्रह्म रूप, सर्व ब्रह्म रूप है, सर्व ब्रह्म रूप है। मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही, कौशक ही पूजत परम प्रीति की रीति, दोनों परे कही। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वामदेव आदि ऋषि पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष सियावर राम, जय जय राम, गुरुवर ज्ञान, जय जय राम। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक ने सब बारातियों का राजा दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। एक मुख से उस उत्साह का कैसे वर्णन हो। राजा जनक ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते थे, वह कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए, क्योंकि वह सबको ब्रह्म रूप ही देखते हैं ना। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई, बहुरी कीनी कौशलपति पूजा, जानी ईस सम भाव न दूजा, कीनी जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई,
पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उचाहू। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहर दिस पति दिन राहु, जे जानई रघुबीर प्रभाव। कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखई अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। सिय सुंदरता बरनि न जाई, रघुमति बहुत मनोहर ताई। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रहे हैं। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। साधक जन देख रहे हैं ना कि कोई भी अपने को दूसरों से ऊंचा नहीं मान रहा या दिखा रहा। जितनी बड़ी हस्तियां हैं वह सब और झुक रहे हैं। सब एक दूसरे को आदर पूजन कर रहे हैं। कोई अपने को बनाकर नहीं बिठा रहा। पहचान को के ही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दूलो, उभय दिशि आनंदमय। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दय। अवलोकिशील स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। सियावर राम जय जय राम, वीरति सुजान जय जय राम। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वह सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वह प्रसन्न होकर चली। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं यानी देवियां जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वह सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। समहु बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रपधु कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समझानी। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाए, जेब, बैजनी और सुंदर कंगन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। चली लाई सीतई सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी।
नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति गर बाजहि। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सोहति बनिता बृंद महु सहज सुहावनि सीय। छवि ललना गण मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। सियावर राम जय जय राम वीरति सुजान जय जय राम। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। हम सब साधक जन भी उन्हें हाथ जोड़कर हृदय की पावनता से प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। सिय सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। हावत देखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए उर आनंद जेता। सुर प्रणाम कर बरसई फूला मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु दो कुल गुर सब कीन अचारु। सिय सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। अंबर तुम रस बरसाओ प्रभु की महिमा गाओ सारी कृपाएं लाओ। प्रभु की महिमा गाओ सारी कृपाएं लाओ। सारी कृपाएं लाओ झोली में डाल के जाओ। सारी कृपाएं लाओ झोली में डाल के जाओ। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। सूरज रोज आता रहे रोज गाता रहे लेके किरणों के मिले। भिन्न भिन्न कृपाएं गिन गिन तुम पे हर दिन बरसेंगी हर विले। सूरज रोज आता रहे रोज गाता रहे लेके किरणों के मिले। भिन्न भिन्न कृपाएं गिन गिन तुम पे हर दिन बरसेंगी हर विले। जुड़ जाए प्रभु से तुम्हारे चित्त की तार। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। प्रभु के प्यारे प्यारे सबसे न्यारे न्यारे गुरु के राज दुलारे। सबसे न्यारे न्यारे गुरु के राज दुलारे। गुरु के राज दुलारे तुमको ये सत्य पुकारे। गुरु के राज दुलारे तुमको ये सत्य पुकारे। तुम जियो
हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। यहाँ वहाँ जाओ तुम जहाँ, हृदय में चमके शम्मा, सुन के आत्म की बातें। प्यार लिए सिर पे हाथ दिए, गुरुजी करुणा किए, देते तुमको सौगातें। यहाँ वहाँ जाओ तुम जहाँ, हृदय में चमके शम्मा, सुन के आत्म की बातें। प्यार लिए सिर पे हाथ दिए, गुरुजी करुणा किए, देते तुमको सौगातें। नूर के झरने बहे सदा तुम्हारे द्वार। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। ऐसा दिव्य अनुभव साधकों ने अध्यात्म मार्ग में अवश्य किया होगा। जिस किसी वस्तु की आवश्यकता होती है वो तुरंत ही प्रकट हो जाती है। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जाती है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे है, अति परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। मन की आँखों ने है देखा, पास आकर आपके, इस हृदय का रंग सुनहरा हो गया है आपसे। मन की आँखों ने है देखा, पास आकर आपके, सार आत्म ज्ञान का सत गुरु हमें बतला रहे। प्रभुवर प्यारे की महिमा के गीत निरंतर गा रहे। पाव धरती पर कहाँ चल में है आकाश की, मन की आँखों ने है देखा, पास आकर आपके। वाह रे अपनी जिंदगी जीने का क्या अंदाज है, अब हमारे भाग्य पर भगवान को भी नाज है। हम सितारे जगमगाते संग रूहानी चांद के, मन की आँखों ने है देखा, पास आकर आपके। प्यार ने भगवन तेरे जाने न क्या जादू किया, जो भी देखे हर जगह दिखता हमें बहरूपिया। सब कोई पहने हुए है दिव्य चोले आपके, मन की आँखों ने है देखा, पास आकर आपके, इस हृदय का रंग सुनहरा हो गया है आपसे। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश सो तब लियहि परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो, एहि भांति देव पुजाई सीधहि सुभग सिंहासन दियो।
सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न लखि परे मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कभी कैसे करें। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। ओम समय तनु दायन लू अति सुख आहुति ले विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि सियावर राम जय जय राम वीरति सुजान जय जय राम। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत यानी पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनयना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सज रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लघुमति बहुत मनोहर ताई जनक पाठ महिषी जग जानी सिय मातु की मिजाई बखानी सुजसु सुकृत सुख सुंदर ताई सब समेट विधि रची बनाई समौ जानी मुनि बरन बुलाई सुनत सुवासिनी सादर ल्याई जनक बाम दिसि सोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनु मैना कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरु रानी धरे राम के आगे आनी पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन जरि अवसर जानी बरु बिलो की दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे सिय सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहर ताई। राजा रानी श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल काम के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति प्राप्त कर ली। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी के रूप में शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर मंत्रोच्चार करने लगे। जब ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनियों ने देखा कि सीता जी का हस्त ग्रहण हुआ तो वह आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमड़ उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमावन ने शिव जी को पार्वती दी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित कर दी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेहराज कैसे विनती करें, उस सांवली मूरत ने तो उन्हें सचमुच विधेय ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और फेरे होने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव विराजई जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजई जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातकमयी मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं
करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहे दे पद पकारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें पर कुंवरी कर तल जोरी साको चारु दो कुल गुर करे भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तन हुल सयोहियो करी लोक भेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेहु क्यों विदेहु मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षै बर्षै विबुध सुर तरु सुमन सुजान सियावर राम जय जय राम विरति सुजान जय जय राम। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं यानी फेरे ले रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का पूरा लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा होगी वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और बार बार छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक फेरे दिलवाए और तोहफों सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ रामचंद्र जी के हाथ कमल है, सिंदूर पराग है, श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजा सर्प है और सीता जी का मुख चंद्रमा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। जाहि न भरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। जाहि न भरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी राम सिय सुंदर प्रतिछाहि जगमगात मणि खंबन माहि। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम बियाहु अनूपा। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाति विधि केहि। अरुण पराग जल जुभरिनी के ससी भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनि अनुशासन बर दुल्हिनी बैठे एक आसन। जाहि न भरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है, ये मंगल महान है, फिर भला ये वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिल जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या का सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और
और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्था यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान है। विश्व स्वामी, तेजस स्वामी, प्राज्ञ स्वामी और ब्रह्म स्वामी। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नय भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु बा सब ही कहा के भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के मांडवी श्रुति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरतहि दई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सो तनय दीनी ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी सो धैर्य पूसूदन ही भूपति रूप शील उजागरी। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लखि सकुच ही हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुरगन बरषहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उरचारियो अवस्था विभुन सहित विराजहि। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए मई पाल मनी क्रियन सहित फल चारि सियावर राम जय जय राम धर्म के धाम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन हो गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखे गौएं आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे होए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी रीस करने लगे। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा सब दे दिया। जो बच रहा वह जनवासों में ले चले। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सुथोरी जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी कहीं न जाई कछु दाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल न थोरे गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा कहीं न जाई जाने जिन देखा लोकपाल अवलोकि सिहाले लीन अवधपति सब सुख माने दीन जाचक निजो जय भावा उबरा सो जनवास ही आवा तब कर जोरी जनक मृदुबानी बोले सब बरात सन्मानी जाई न बरनी मनोहर जोरी
जो उपमा कछु कहो सो थोरी। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा वंदना की। सिर निवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधुता को भाव ही चाहिए। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझना। इन लड़कियों को दासी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिए। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासा को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों के सहित दूल्हों को लेकर मंदिर में ले चली। सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए।